Hello students, welcome to BDS Learn classes. Myself Sanjay Verma. Dear students, today in this video I am going to teach you about the light, shadow and reflection which belongs to chapter 11th of your science NCERT book. Okay, so first of all I want to tell you what is light. Light, dear students, as you know that everything of this world is constituted by matter. संसार की सारी वस्तुएं क्या हैं? द्रव्यों से मिलकर बनी हैं. ओके, बिकॉज दे हैव मास, वॉल्यूम एंड दे कंटेन सम मासेस. तो लाइट भी हमारा क्या है? एक मैटर है. ओके, which comes from the sun or other luminous objects. Okay, so lights of sunlight are travels in form of photon. In form of photon, it is also called as energy package. Energy package. सूर्य की किरणें सनलाइट्स फोटॉन के रूप में चलती हैं, जिसे एनर्जी पैकेज कहा जाता है. ओके, दे हैव नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ द मीडियम फॉर देयर ट्रेवलिंग. इन्हें चलने के लिए, इन्हें मूव करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है. दे कैन ट्रेवल इन अ वैक्यूम. ये निर्वात में भी क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं. ओके, दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम. ओके, डियर स्टूडेंट्स, द ऑब्जेक्ट that emits light called as luminous object. Okay, luminous object. Luminous object. And number 2 non-luminous object. Object 2 टाइप होते हैं, luminous और non-luminous. Non-luminous objects. Luminous object and non-luminous object. The object that emit light called as luminous object. ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्रकाश दे, means the object that have its own light called as luminous object. ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा वस्तु जिसके पास अपना खुद का प्रकाश हो, वो क्या कहलाता है? luminous object कहलाता है. Examples are sun, stars, burning candle, burning candles, सूर्य, तारे, जलता हुआ कैंडल्स. ओके, एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज अ non-luminous object. The object that have not its own light and are not capable to emit light called as non-luminous object. ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, non-luminous ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मून. मून इज ऑब्जेक्ट दैट हैव नॉट इट्स ओन लाइट बट इट कैन एमिट द लाइट. ये प्रकाश तो देता है बट इसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है. ओके, सो दीज आर द luminous एंड non-luminous ऑब्जेक्ट्स. Dear students, a light can travel only transparent medium. प्रकाश सिर्फ और सिर्फ पारदर्शी माध्यम से ही होकर गुजर सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट मीडियम्स. डियर स्टूडेंट्स, देर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ मीडियम. नंबर 1 ट्रांसपेरेंट मीडियम. ट्रांसपेरेंट मीडियम. ट्रांसपेरेंट मीडियम. नंबर 2
लूसेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम। नंबर थर्ड इज ऑपेक मीडियम, ऑपेक मीडियम। These are also called as transparent object, transparent object, translucent object and opaque object। मीन्स वस्तु कितने प्रकार की होती हैं? 3 टाइप की। एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं, दूसरा ट्रांसलूसेंट मीडियम और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। नंबर थर्ड या ऑपेक मीडियम और ऑपेक ऑब्जेक्ट्स। तो माध्यम 3 होते हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स होते हैं 3 काइंड के। नंबर 1 पारदर्शी वस्तुएं, अर्धपारदर्शी वस्तुएं एंड अपारदर्शी वस्तुएं। ओके, ट्रांसपेरेंट मीडियम्स आर दोज मीडियम दैट कैन अलाउ टू पास द सनलाइट थ्रू इट कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट मीडियम। ऐसा मीडियम जो अपने आप से या जो अपने अंदर से प्रकाश की किरणों को होकर जाने के लिए आदेशित करता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, ग्लास, कांच। दी आर दी ट्रांसपेरेंट मीडियम। एयर, वाटर, ग्लासेस, दी आर दी ट्रांसपेरेंट मीडियम बिकॉज दे कैन अलाउ दी travel sunlight through it, so we can see from one another side through these mediums. Okay, next is translucent medium. These students, the medium that can allow partially to pass the sunlight through it called as transparent medium. ऐसा मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम सॉरी, ऐसा मीडियम जो अपने अंदर से अपने आप से आंशिक रूप से बहुत कम मात्रा में सनलाइट को जाने के लिए आदेशित करता है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल्स ऑयली पेपर, आया लगा हुआ पेपर, ऑयली पेपर, मिस्ट, धुंध। ओके, ऑयली पेपर, मिस्ट, दीज आर दी ट्रांसलूसेंट मीडियम। Okay, because they can allow less amount of the light through it, so they are called as translucent medium. And next are the opaque medium or opaque object. The object that cannot, the medium or the object that cannot allow to pass the lights through it called as opaque object. ऐसी वस्तुएं जो अपने आर पार सनलाइट को जाने के लिए आदेशित नहीं करती हैं, जो प्रोटेक्ट करती हैं, रोकती हैं, ऑपेक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स आर वुड, मेटल, ब्रिक्स एक्सेट्रा। दीज आर दी ऑपेक ऑब्जेक्ट बिकॉज दे कैन नॉट अलाउ टू पास दी लाइट थ्रू इट। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ऑपेक ऑब्जेक्ट्स ओवर मीडियम। ओके, नेक्स्ट आर दी reflection of light. Next is the reflection of light, but I want to tell you about the shadow. Dear students, when an object pass through, when sunlight or light pass through an opaque object, they cast shadow. जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरती हैं तो वे शैडो बनाती हैं। दे कास्ट शैडो बिकॉज दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ओके, मीन्स ओवरऑल यू कैन से दैट shadows are cast when ray of light incident on an opaque object. शैडो तभी बनेगा जब सनलाइट और लाइट ऑपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ेंगी। ओके, सो आई नो दैट शैडोज आर स्मॉलर, लार्जर, or same sized. This is depend on the conditions of the
lights. Okay, distance of the light from your bodies. Understood? So you always learn that shadows cast the object, sunlight cast shadow when they incident on a opaque object. प्रकाश की किरणें जब भी किसी अपारदर्शी वस्तु पर गिरेंगी पड़ेंगी तो वो क्या बनाएंगी, शैडो बनाएंगी. एंड यू नो दैट शैडोज आर रियल. शैडो क्या होते हैं इसमें, वास्तविक होते हैं, जस्ट लाइक द ऑब्जेक्ट, वस्तु की जैसे. ओके, नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन. डियर स्टूडेंट्स, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट on a smooth surface, suppose that this is a mirror. When a ray of light incident on a smooth surface, they go back in a same direction. This phenomenon is called as reflection of light. जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल पर पड़ती हैं तो वह उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती हैं. इस व्यवस्था को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं. ओके, बिकॉज दिस पॉलिश्ड सरफेस reflect or bounced back the ray of lights. Dear students, in my next video I will teach you about the law of reflection and some problems based on the law of reflection. Thank you. Have a nice day.